नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारी खबरें समय रहते पहुँच सकें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट और देश दुनिया की खबरों से। लगता है कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के अभी फिलहाल तो राष्ट्रपति है ही, वो जाते जाते पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल कर जाना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने यूक्रेन को उस मिसाइल का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है जो लंबी दूरी मार करने वाली है। इससे पहले यूक्रेन को लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइलें उपलब्ध थी, लेकिन अमेरिका ने उसके इस्तेमाल पर, उसके प्रयोग पर रोक लगा रखा था और चेतावनी दिया था कि अगर यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल किया, इसका प्रयोग किया, तो उससे हथियार देना बंद कर देगा। लेकिन 2 दिन पहले ही जो बाइडेन ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के अखबारों ने इस खबर की भी पुष्टि किया है। इसे लेकर रूस जो है वो आग बबूला उठा है। उसने कहा कि अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी मार करने वाले मिसाइल का प्रयोग किया तो वो परमाणु हथियार प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा और यूक्रेन को तबाह कर देगा। अब अगर ऐसे में रशिया जो है वो परमाणु हथियार का प्रयोग करता है तो इससे सिर्फ तबाही तबाही चारों तरफ यूक्रेन में होगी। ऐसे में अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसे विश्व युद्ध के रूप ले सकता है, क्योंकि रशिया की तरफ से चीन है और उत्तर कोरिया के अलावा ईरान भी रशिया के साथ खड़ा हो सकता है, जबकि नाटो देश तो यूक्रेन के साथ है ही। ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध कभी भी जो बाइडेन के चलते हो सकता है। लेकिन जो बाइडेन की इस हठधर्मी को लेकर अब इसका विरोध भी शुरू हो गया। कई देशों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इन्हें इस तरह की अनुमति यूक्रेन को प्रदान नहीं करनी चाहिए। इससे समूची दुनिया को खतरा पैदा हो गया है। लेकिन बात किया जाए अगर इसराइल और लेबनान युद्ध की, तो इस वक्त दोनों के बीच महायुद्ध सा छिड़ गया है। एक तरफ जहां इसराइल लगातार लेबनान के ऊपर चुन चुन कर रिहायशी इलाकों में बम वर्षा कर रहा है, तो वहीं लेबनान की तरफ से भी लगातार रॉकेटों की बौछारें की जा रही हैं। हाइफा में पूरी तरह से आपातकाल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर लेबनान ने लगभग 135 रॉकेट दागे, जिससे हाइफा के चारों तरफ आग लगी हुई है। इसके अलावा तेल अवीव, शमारा, तरकिसिया समेत कई, जकारिया समेत कई ऐसे जगह हैं जहां के ऊपर लेबनान ने, जहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल के साथ ड्रोन से हमला किया है और उससे इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर इसराइल की, तो इसराइल भी लगातार लेबनान के ऊपर बम वर्षा कर रहा है और ख़ासतौर से जो रिहायशी इलाके वहाँ पर कर रहा है, और ये बहाना बना रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो ह्यूमन शील्ड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ उन्हें नईम नईम कासिम के भी तलाश है, जो कि इस वक्त तेहरान में है। जिस तरीके से इसराइल और लेबनान का युद्ध तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके पीछे भी जो बाइडेन का हाथ माना जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के भी इसमें सहमति है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि हम युद्ध को बंद करा देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें वैसे ही होती हैं जैसे कि हवा हवा ही होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि नाटो देश जो है, जो उनके साथ में, वो भी इस बात को लेकर चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो उनका निर्णय क्या हो, क्योंकि उनका कोई भी निर्णय जो होता है वो अचानक होता है और जो बात वो कहते हैं उस बात पे वो कायम भी नहीं रहते हैं। इससे नाटो देश को भी नुकसान हो सकता है। बात किया जाएगा गाज़ा की, बात किया जाए गाज़ा के हालात अत्यंत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से इसराइल ने वहाँ पे किसी भी तरह की इमदाद जाने से पूरी तरह से रोक दिया है और हर जगह बम वर्षा भी कर रहा है, जिससे काफ़ी जान-माल का नुकसान हो रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, लेकिन ना तो इसराइल को इसकी परवाह है, ना ही समूची दुनिया को। अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ एक देश है, वो है ईरान। बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं जो कि बैठे हुए हैं, मुँह ज़बानी बातें करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह के कोई रोक-टोक इसराइल के ऊपर नहीं की जाए, ना किसी तरह की पाबंदी लगाई जा रही है। हाँ, तुर्की ने ज़रूर इस बात का कहकर अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है कि वो हमास के जो नेता हैं उनको अपने यहाँ पनाह देने जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों ही अमेरिका ने कतर में जो हमास के बड़े नेता रह रहे थे, वहाँ पे उनके ऑफिस भी था। उन्होंने कतर से कहा था कि वहाँ से हमास के नेताओं को निकाल दिया जाए, और हालांकि कतर ने हमास के नेताओं को निकाला तो नहीं, लेकिन हमास के जो नेता हैं वो खुद ही तुर्की चले गए और तुर्की ने कहा कि वो किसी भी हालत में वो ऐसे नेताओं को बाहर नहीं करेगा। इसके लिए अगर उन्हें जंग भी लड़ना पड़ेगा तो वो लड़ने के लिए तैयार है। इस तुर्की के इस बात से कहने का मतलब ही ये हो गया कि वो सीधे तौर पे अमेरिका को लड़ाई की दावत देना है, अमेरिका से आँख मिलाकर बात करने की बात हो रही है।
दूसरी तरफ अगर तुर्की की बात किया जाए तो तुर्की ने अब एक तरफ और भी बात की है। उसने कहा कि वो इजराइल को ना तो किसी तरह की सहायता प्रदान करेगा और ना ही अपने क्षेत्र से इजराइल की तरफ किसी भी जहाज को जाने देगा। वहीं हूथी की बात किया जाए तो हूथी के पास सुपर जो मिसाइल है वो उसके पास, सुपरसोनिक मिसाइल वो उसके पास है। और इसको देखकर उसकी बातों की जानकारी हासिल कर अमेरिका खुद हैरान है। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं फिलहाल उन्होंने कहा है कि, और रक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा है कि हमें हैरत है कि आखिर हूथी के पास इस प्रकार के हथियार आए कहाँ से। और वहीं हूथी ने 3 हमले किए हैं जो कि तेल अवीव पे किया है और लाल सागर में जाते इसराइल की तरफ जाते हुए जहाज पर भी हमला किया जिससे काफ़ी नुकसान जहाज को हो चुका है। अब तक बात किया जाए अगर 1 साल के अंदर जो लड़ाई हुई चल रही है, वो 1 साल के अंदर लगभग 256 जहाज़ों को हूथी ने अपना निशाना बनाया जिसको काफ़ी नुकसान हूथी ने पहुँचाया है। उधर एक और अफ़वाह इज़राइल और जो ब्रिटेन है, उनके जो मीडिया है उसकी तरफ से उड़ाई गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई कोमा में चले गए हैं और उनका इलाज चल रहा है और उन्होंने अपने लड़के को उत्तराधिकारी भी बना दिया है, जो कि ऐसा भी कुछ नहीं है, जो कि बल्कि एक ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं वो लेबनान के अपने राजदूत से अपने ऑफिस में बैठकर बातें कर रहे हैं। और इस वीडियो को जारी ना सिर्फ ईरान की मीडिया ने बल्कि अरब कंट्री के मीडिया ने भी इसको जारी किया है और इस अफवाह पर विराम लगा दिया कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं वो बीमार हैं या कोमा में चले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एक और अफवाह उड़ाई गई जिसको कहा गया कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने लड़के को अपना उत्तराधिकारी चुना है, घोषित किया है, जो कि ये भी गलत है क्योंकि उत्तराधिकारी वहाँ पर कोई सुप्रीम लीडर खुद नहीं चुन सकता बल्कि उसके लिए अलग से एक कमेटी बनी है, वही उसको चुन सकता है। और उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि जो उत्तराधिकारी होगा वो पूरी तरह से मुस्तहिद होगा, दीन दुनिया के बारे में उसको जानकारी होगी और ख़ास बात ये भी होगी कि उसके जो लिए जाने वाले फ़ैसले हैं वो दीन दुनिया के हिसाब से होना चाहिए। और जो कि अभी जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई उनका बेटा जो है वो मुस्तहिद नहीं है, ऐसे में उनका बेटा उत्तराधिकारी हो भी नहीं सकता। तो इस अफ़वाह के ऊपर भी वहाँ की मीडिया ने रोक लगा दिया और कहा कि ये सिर्फ़ अफ़वाह फैलाई जा रही है और ऐसा करके इज़राइल जो है वो कुछ नया करना चाहता है। हालाँकि ईरान ने एक बार फिर से धमकी दिया है कि वो बदला ज़रूर लेगा और अगर इसके बीच में कोई दूसरा आता है तो उसको मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल रहबस ईवारी को दीजिए इजाज़त, नई खबरों के साथ फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।